तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने राहत पैकेज को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। राव ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि उसने राज्यों के साथ भिखारियों वाला बर्ताव किया है। सीएम राव ने FRBM कानून के तहत उधार सीमा बढ़ाने के लिए शर्तों को भी हास्यास्पद बताया है। राव ने कहा कि पूरी तरह धोखाधड़ी है, विश्वासघात है, अंकों का हेरफेर है। ऐसा कर केंद्र ने खुद ही अपनी प्रतिष्ठा घटा दी है। राव ने कहा कि एक बेकार पैकेज है, ये पूरी तरह से एक सामंती नीति और तानाशाही रवैया है। हमने इसकी तो मांग नहीं की थी। उन्होंने कहा कि जब वैश्विक महामारी कोविड-19 के कारण राज्यों की आर्थिक हालात बेहाल हैं, तब राज्य सरकार के लोगों की मदद करने के लिए कोष चाहिए। उन्होंने कहा कि जब हमने इसकी मांग की तो आपने राज्यों के साथ भिखारी वाला बर्ताव किया। केंद्र ने आखिर क्या किया? क्या इस तरह से भारत में सुधारों को लागू किया जाता है? बता दें कि पश्चिम बंगाल सहित कई राज्य मोदी सरकार पर राज्यों से भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं। तो आपको बता दें कि तेलंगाना की तरफ से अब प्रतिक्रिया आई है राहत पैकेज को लेकर। तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव का साफ तौर पर कहना है कि ये एक धोखाधड़ी राज्यों के साथ है और ये भिखारी वाला बर्ताव है। उनका कहना है कि हमने तो मांग नहीं की थी कि उधार की जो सीमा है आप 3 से लेकर 5% बढ़ा दीजिए। हम तो चाहते थे कि राहत कोष होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एक भिखारी जैसा बर्ताव केंद्र सरकार कर रही है। इसके साथ ही इस पैकेज को उन्होंने तानाशाही रवैया वाला बताया है। उनका कहना है कि केंद्र से ये उम्मीद हमें कतई नहीं थी। इससे पहले पश्चिम बंगाल और तमाम कांग्रेस शासित राज्य भी कह चुके हैं कि केंद्र लगातार भेदभाव राज्यों के साथ कर रहा है। और इस बीच अब तेलंगाना के मुख्यमंत्री भी साफ तौर पर कहते हुए कि भिखारी जैसा बर्ताव हमारे साथ। रवि श्रीवास्तव वरिष्ठ अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि श्रीवास्तव जी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव कह रहे हैं कि जिस तरह का राहत पैकेज दिया गया है, ये ऐसा लगता है कि हमारे साथ भिखारी जैसा बर्ताव किया गया है। रवि श्रीवास्तव जी, रवि श्रीवास्तव जी के पास हम चलेंगे। अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार राहत पैकेज को लेकर प्रतिक्रिया आ रही है। इससे पहले कांग्रेस कह चुकी है कि सिर्फ जुमला था, इसमें गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कुछ नहीं मिला है और ये एक पूरी तरह से आंकड़ों की हेराफेरी की गई है। अब यहां पर के चंद्रशेखर राव, जिसे KCR भी कहा जाता है, तेलंगाना के मुख्यमंत्री हैं, वो आरोप लगा रहे हैं मोदी सरकार पर कि उन्होंने हम तमाम राज्यों के साथ भिखारियों जैसा बर्ताव किया है। रवि श्रीवास्तव जी प्रोफेसर हैं और साथ ही अर्थशास्त्री भी हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि श्रीवास्तव जी, लगातार राज्य कह रहे हैं कि ये जो राहत पैकेज है ये सिर्फ आंकड़ों की हेराफेरी है। हमें असल में चाहिए था, राज्यों को जो चाहिए था उसको पूरी तरह से नजरअंदाज किया गया है। आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, एक तो राज्यों का जो कहना है वो सही है, क्योंकि नंबर एक तो राज्यों को 4.5 लाख करोड़ के आसपास राज्यों के ड्यूज हैं सेंटर की ओर से, और सेंटर कोई स्पष्ट रूप से इस बात का स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है कि जो राज्यों को जो मिलना चाहिए वो केंद्र कब तक देगा। वो ड्यूज, और राज्यों को आपको मालूम है कि आमदनी की बहुत क्षति हुई है और उनको इन ड्यूज की बहुत ज्यादा जरूरत है। नंबर 2, उनकी जो कर्ज लेने की क्षमता है वो 3 से 5% जरूर केंद्र ने की है, लेकिन सशर्त की है। और ये समझ में नहीं, मतलब किसी भी तरह से समझ के परे है कि इस तरह के आर्थिक संकट में जब राज्यों के को खर्च ज्यादा उनके करने हैं, उनकी आर्थिक क्षमता कम हुई है, तो उनकी कर्ज लेने की क्षमता सशर्त क्यों बढ़ाई जाए। और तीसरी बात ये कि जो केंद्र के अपने साधन से केंद्र को राज्यों की इस समय आपदा के दौरान जो मदद करनी चाहिए, खासतौर से जो कमजोर राज्य हैं, वो भी पर्याप्त रूप से नहीं हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो राज्य इस समय कह रहे हैं कि देखिए केंद्र हमारी पर्याप्त सहायता नहीं कर रहा है, सहायता तो छोड़िए, जो लाजमी तौर पर जो ड्यूज है हमारे, केंद्र उनको अभी अदा नहीं कर रहा है। ये ज्यादा से ज्यादा राज्य इस बात को अब कह रहे हैं और ये बिल्कुल सही है। और केंद्र को इस तरह की जो डिमांड है राज्यों की, इनको फौरी तौर पर निपटाना चाहिए, क्योंकि राज्यों के ऊपर ही पूरा क्रियान्वयन का, इम्प्लीमेंटेशन का भार है इस समय कोविड-19 का।
पूरा खर्चा, जी। पूरा इम्प्लीमेंटेशन का बोझ उन्हीं के ऊपर है। शुक्रिया रवि श्रीवास्तव जी हमसे जुड़ने के लिए। तो रवि श्रीवास्तव अर्थशास्त्री हमारे साथ जुड़े थे, जो कह रहे थे कि कहीं ना कहीं ये पूरा भेदभाव राज्यों के साथ केंद्र का दिखता है और इसी को लेकर लगातार जो राज्य हैं वो सवाल केंद्र पर उठा रहे हैं।